तो आप सभी को जुले, आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का मेरा वीडियो होने वाला है साका दावा के ऊपर, क्योंकि आजकल साका दावा चला हुआ है। तो वैसे साका दावा का मतलब है कि एक महीना है। साका दावा, दावा का मतलब महीना। तो इस महीने को साका दावा क्यों कहते हैं? तो एक तारा होता है जिसका नाम है साका। तिब्बती कैलेंडर के अनुसार जो चौथा महीना होता है, ये तारा केवल इसी महीने में ही निकलता है, इसलिए इस महीने का नाम साका दावा पड़ा है। तो इस महीने को हम बुद्धिस्ट लोग इतना महत्वपूर्ण, पवित्र क्यों मानते हैं? तो इसका कारण है कि इसी महीने की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के साथ 3 महान घटनाएं घटित हुई थी। उनमें से पहला है उनका धरती पर अवतरण, उन्होंने धरती पर अवतार लिया था। और दूसरा है बुद्धत्व की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। और तीसरा है महापरिनिर्वाण को प्राप्ति, मतलब जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हुए थे। तो मेरा चैनल है टेंजी इंफोटेनमेंट, आप सभी जानते हैं। मैं इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों एक ही चैनल में लेकर आता हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि भविष्य में आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस पवित्र महीना के उपलक्ष्य में मैंने भगवान बुद्ध के जो 12 महान घटनाएं हैं, जिन्हें हम ज़ेपा-चुन्यी भी कहते हैं, उनके ऊपर एक वीडियो तैयार की है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। भगवान बुद्ध के जीवन को बौद्ध परंपरा में 12 महाकार्य, 12 महान घटनाएं के रूप में जाना जाता है, जिसे हम भोटी भाषा में जेतपा-चूनी भी कहते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म और कई प्राचीन ग्रंथों में इन 12 घटनाओं को बहुत पवित्र माना गया है। तुषित स्वर्ग से अवतरण, तुषित देवलोक छोड़ना। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान बुद्ध तुषित स्वर्ग में निवास कर रहे थे। उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लेकर संसार को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए सही समय, स्थान और परिवार का चुनाव किया और वहां से विदा ली। 2. माता के गर्भ में प्रवेश। बोधिसत्व ने अपनी माता रानी महामाया के गर्भ में प्रवेश किया। लोक कथाओं के अनुसार रानी माया ने सपने में देखा कि एक 6 दांतों वाला सफेद हाथी उनके दाहिने हिस्से से उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है, जो एक महान आत्मा के आगमन का संकेत था। 3. लुम्बिनी में जन्म। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में वैशाख पूर्णिमा के दिन नेपाल के लुम्बिनी उपवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वे 7 कदम चल पड़े और जहां जहां उनके पैर पड़े वहां कमल के फूल खिल गए। 4. कला और विद्याओं में निपुणता। युवावस्था में राजकुमार सिद्धार्थ को सभी प्रकार की शिक्षा, शास्त्र और युद्ध कला जैसे तीरंदाजी, घुड़सवारी सिखाई गई। वे सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ साबित हुए, जिससे उनके पिता राजा शुद्धोधन बहुत गर्वित हुए। 5. विवाह और सांसारिक जीवन। अपने पुत्र को वैराग्य से दूर रखने के लिए राजा शुद्धोधन ने उनका विवाह अत्यंत सुंदर राजकुमारी यशोधरा से कराया। उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ ने कुछ समय महलों के ऐश्वर्य में बिताया। 6. महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग। नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और अंत में एक शांत सन्यासी को देखा। इन 4 दृश्यों ने उन्हें संसार के दुखों से झकझोर दिया। 29 वर्ष की आयु में वे अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। 7. कठिन तपस्या। सत्य की खोज में सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से शिक्षा ली और फिर उरुवेला बोधगया की जंगलों में 6 वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या की। वे इतने कमजोर हो गए कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। बाद में उन्होंने समझा कि शरीर को सुखाकर नहीं, बल्कि मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ अपनाकर ही ज्ञान मिल सकता है। 8. बुद्धत्व की प्राप्ति, पूर्ण ज्ञान। मगध के बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को परम ज्ञान
एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ और वे बुद्ध जागृत पुरुष कहलाए। वह स्थान आज बोध गया के नाम से जाना जाता है। 9. धर्मचक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध सारनाथ वाराणसी के पास आए। वहां उन्होंने अपने 5 पुराने भिक्षु साथियों को अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यही से बौद्ध संघ की शुरुआत हुई। 10. मार पर विजय। आंतरिक बुराइयों को हराना। जब सिद्धार्थ गया में पीपल के पेड़ के नीचे अंतिम ध्यान में बैठे, तो कामदेव मोहमाया के देवता मार ने अपनी सेना के साथ उनके मन को विचलित करने, डराने और लालच देने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने अपने धैर्य और करुणा से मार और सभी बुरी शक्तियों को परास्त किया। 11. देवलोक से अवतरण, चमत्कार और शिक्षाएं। बुद्ध ने अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए और समाज के हर वर्ग को शिक्षित किया। एक महान घटना ये मानी जाती है कि वे अपनी स्वर्गीय माता को अभिधम्मा उच्च शिक्षा देने स्वर्ग गए और उपदेश पूरा कर वापस धरती पर लौटे। 12. महापरिनिर्वाण, देह त्याग। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली और इस नश्वर संसार से मुक्त होकर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अंतिम शब्द थे, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। ये 12 घटनाएं केवल बुद्ध के जीवन की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक साधारण मनुष्य से बुद्ध बनने और फिर संसार को करुणा का मार्ग दिखाने की यात्रा है। वैसे हम सभी सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक केवल पाप का ही काम करते हैं, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि इस महीने में यानी साका दावा के महीने में कम से कम पाप करें और ज्यादा से ज्यादा पुण्य का कार्य करें। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाकी पूरे साल पाप करते रहें, बल्कि हमें अपने मोह को, लालच को, क्रोध को और अज्ञानता को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम भी केवल हमें ही भोगना है। सारे दुखों की जड़ अज्ञानता है, तो हमें अपने धर्मगुरु से निरंतर ज्ञान लेते रहना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।